हेलो एवरीवन। हाँ जी, सो आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, अमेजिंग हैं। आज के सेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे, डायरी पेन के साथ बैठे होंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टाइटल भी देख लिया होगा कि उस पे लिखा हुआ है कि व्हाई वी नीड प्रोडक्ट्स फॉर बिजनेस। हालांकि ये बच्चों वाला टाइटल है। हम सब जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, पर क्या एक्चुअली हमारी ना एजुकेशन ऐसी हो रखी है आज के टाइम में कि हमें हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आज मैं वही डिस्कशन करूंगा। पर मेक श्योर कि अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, सारे पर्सन एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे, यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, डायरी पेन आपके पास रहना चाहिए। और मैं आज के इस सेशन के अंदर लगभग 40 से 50 मिनट लेने वाला हूँ, और मैं आज आपको प्रूव करने वाला हूँ और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरएवर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपने अभी तक क्लासेस अटेंड करी हैं, मास्टर क्लास आपने अटेंड करी, उसके बाद आपने डे 1 अटेंड करा, डे 2 अटेंड करा, और डे 1 में आपको बिजनेस समझ आया है थोड़ा सा, डे 2 में आपको समझ आया होगा मुझे बिजनेस क्यों करना है और कैसे करना है। पर आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ जिसमें आपको जिक्र किया गया था कि हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है ना। फॉरएवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, 45 साल पुराना ब्रांड है, हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे होने की वजह से ये बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। पर हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल क्लिक करता है कि प्रोडक्ट शब्द प्रोडक्ट है तो इसमें इनकी कोई सेलिंग होगी। सेलिंग का मतलब हम यही समझते हैं कि यार घर घर जाके बेचना पड़ेगा, कोई शायद किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, जहाँ पता नहीं कितना मुश्किल काम है। तो पहले मैं आपकी मिथ क्लियर कर देता हूं। अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हैं तो मैं एक चीज कहूंगा, मैं आपको यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनाने आया। ना ही मैं यहाँ पे सेल्समैन हूँ, ना ही हमें यहाँ पे कोई दुकानदारी करनी है, ना ही कोई शोरूम खोलने हैं, ना ही घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं। तो करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट मार्केटिंग होगी। पर मार्केटिंग करने के लिए, एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस सेट करने के लिए सिंपल फंडा याद रखो कि मार्केट में अगर कोई बिजनेस होता है, जितने भी आप आउटलेट्स देखते हैं, चाहे आप मैकडोनल्ड देखो, चाहे आप चाहे सुट्टा बार देखो, चाहे पिज्जा हट देखो, हर आउटलेट के अंदर आप चेक करना उनके पास कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट है, कोई ना कोई सर्विस मार्केट में मूव कर रहे हैं, कोई ना कोई सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तभी उनका बिजनेस होता है। ऐसे ही फॉरएवर है। फॉरएवर भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। फॉरएवर बहुत अच्छे वेलनेस के प्रोडक्ट्स बना रही है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, हमें उसकी बहुत नीड है। और हमें यही समझना है कि क्या इन प्रोडक्ट्स को क्या मार्केट में मैं सप्लाई कर सकता हूँ, क्या इन प्रोडक्ट्स की नीड क्या हमारे एरिया में है, क्या हमें है, क्या मैं इसका बिजनेस करके आने वाला फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ। तो यही चीजें मैं आपको बताने आया हूँ। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और उससे पहले एक चीज दिमाग से क्लियर कर लो कि हमें यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना। पर एक अच्छा बिजनेस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम मार्केट में क्या सर्विस प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी क्या सर्विस है जो मार्केट में हम प्रमोट कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और आज हम ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो इससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर मैं अपनी शॉर्ट इंट्रो आपको दूं, तो अभी तक जो आपने बिजनेस समझा है, आपने जाना होगा, हर पर्सन ने अपनी जर्नी शेयर करी है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो शुरुआत हुई है आज से लगभग 7 से 8 साल पहले हुई है। मैं एक बीटेक स्टूडेंट था, अपनी स्टडी करते करते मैंने इस बिजनेस को जाना और समझा। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, देखो मैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को बुरा नहीं बोलूंगा। चाहे आप कोई भी डिग्री करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, हर एजुकेशन का पर्पस होता है हमें एजुकेट करना, हमें एबल बनाना। पर आज के टाइम में एजुकेशन का एक ही पर्पस बन चुका है कि हमें फाइनली एक जॉब लेनी है, और मेरा भी यही माइंडसेट था। और मुझे पता था कि जो मैं स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसके हाल कुछ ऐसे थे कि मार्केट में 20-25 हजार की जॉब मिलना भी मुश्किल थी। और मुझे पता था कि अगर मैं एक बार ये 9 to 5 के चक्कर में चला जाता हूँ तो मैं मुश्किल से सरवाइव करूंगा, मैं अपने छोटे मोटे एक्सपेंस उठा सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने सोचा, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग भी करते हैं, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करते हैं। तो मैंने उनके बारे में स्टडी करी, पता चला वो बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस करते हैं, तो फिर दिमाग में आया कि यार बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, हम जैसे मिडिल क्लास लड़के तो बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो फिर मुझे एक ऑप्शन मिला, मुझे किसी ने इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया, फॉरएवर के बारे में बताया, और मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि पता नहीं ये बिजनेस काम करते हैं कि नहीं। मुझे तो बोला है कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो जाता है, पुराना बिजनेस है, लोग कामयाब हो रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ना बड़े डाउट आ गए कि यार कहीं ये कोई फ्रॉड सिस्टम तो नहीं है, कहीं ये स्कैम तो नहीं है, जैसा हम सब मिडिल क्लास बंदों के दिमाग में सवाल आते हैं, वैसे ही मुझे लग रहा था। मैंने क्या करा,
मैं देखो, मैं इस टाइप का पर्सन हूँ, मैं कभी भी ना एक बुक को कवर से जज नहीं करता। मैं पहले बुक को पढ़ता हूँ, फिर जज करता हूँ कि वो किस टाइप की बुक है। तो मैंने यही करा, मैंने फॉरएवर पे स्टडी करी, मैंने अच्छे तरीके से रिसर्च करी। चंडीगढ़ गया, वहां पे जाके देखा टीम फायर क्या है, फॉरएवर क्या है, A to Z जितने भी इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, सबको जाना। क्योंकि मेरे आज सर्कल के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त लॉयर भी हैं। तो मैं अपने लेवल पे मैंने सारी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई कि ये आने वाला टाइम इसी बिजनेस का है, और मैंने उस टाइम पे ग्रैब करा। और आज मैं बहुत बड़ा बिजनेस बना चुका हूँ यहाँ पे। आप ये समझ सकते हैं कि हर महीने 1.5 से 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता हूँ अपने बिजनेस से, जिससे मैं नहीं, मेरे जैसे ऐसे सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लैक्स में कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, बट आज की जो ट्रेनिंग है मेरी जर्नी की नहीं है। पर आज हम समझेंगे कि ऐसा क्या है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में कि वाकई इसका बिजनेस इतना अच्छा बूम कर रहा है, और वाकई क्या इसकी हमें जरूरत है या नहीं है। तो मेरे साथ रहना, अगर कोई भी सवाल होगा या डाउट होगा, एंड तक मेरे साथ रहना। मैं आपको फॉरवर्ड भी देने वाला हूँ, जिससे आपको नेक्स्ट जो भी ट्रेनिंग मिलने वाली है वो मिल जाएगी, और इसके साथ बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ रहना आप सब। सो मेक श्योर कि आपको एक पीपीटी शेयर हो रही है, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है द एलोवेरा कंपनी। फॉरएवर को द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है। ठीक है, जहां पे कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना चुके हैं। ये मेरे बड़ी प्यारी कोटेशन है कि जैसे एक आम जैसे घर के लड़के, जैसे मुझे पता था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली, सो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम एक नॉर्मल जॉब के लिए सरवाइव करते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, हमें इतने ऑप्शंस नहीं दिए जाते। और मेरे लिए ये बिजनेस एक वरदान था कि बहुत कम फैकल्टीज के अंदर, देखो मुझे पता है आज अगर बिजनेस करना पड़े तो मुझे फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, मुझे प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसका रेंट पे करना पड़ेगा, सारे लीगल अथॉरिटीज फॉलो करनी पड़ेगी, सारा तामझाम सेट करके उसके बाद जाके होप है कि मैं कुछ ना कुछ पैसा कमा सकता हूँ। यानी कि मुझे सारी इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी, फिर रिस्क भी उतना बढ़ा कि अगर बिजनेस ना चला तो मेरा क्या होगा। इसी वजह से हमारे से बहुत सारे मिडिल क्लास लड़के बिजनेस शुरू नहीं कर सकते या अपना खुद का बिजनेस नहीं बनाते। पर मुझे फॉरएवर ने एक हॉप दी कि यस आप आओ, अपने स्किल यूज करो। इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है, जो कितनी प्यारी बात है कि फॉरएवर ने कहा कि इन्वेस्टमेंट मैंने करी हुई है। जो प्रोडक्ट है, जो R&Ds हैं, जितना भी 90% वर्क एक बिजनेस के पीछे होता है, वो सारा का सारा मैंने करा हुआ है। आप आए, अपने स्किल यूज करें, एक अच्छे प्रमोटर बने, और आप अपना एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और मेरे लिए इससे बढ़िया गिफ्ट हो ही नहीं सकता था, मैंने वही करा। तो आपको बताते हैं, सर रैक्स सर है। रैक्स सर द मोस्ट हम्बल पर्सन। ठीक है, आज इस दुनिया में नहीं है, पर इन्होंने हमें इतना शानदार गिफ्ट दिया इस बिजनेस के जरिए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ, थोड़ा रिवीजन देता हूँ, तो फॉरएवर 45 साल पुराना ब्रांड है, लगभग 150 प्लस कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है आज के टाइम में। और एक ऐसी कंपनी जो डेबिट फ्री कंपनी है, कैश कंपनी है, $1.5 बिलियन की एसेट है। कहीं ये मत सोच लेना जैसे हमारे दिमाग में आता है कि नहीं सर, पता नहीं कंपनी को हमसे कोई प्रॉफिट होगा। या मैं एक चीज बताऊं, ठीक है, कंपनी को जरूरत है गुड प्रमोटर्स की, जिसकी वजह से उनका भी बिजनेस रन करे और आपका भी रन हो। पर कंपनी इससे पहले ही कैश कंपनी है, बहुत अच्छे तरीके से वेल सेटल्ड कंपनी है, एक सिंगल रुपए का कर्ज भी कंपनी के ऊपर नहीं है। ठीक है, और टर्नओवर अगर बात करते हैं, अराउंड 3 बिलियन के आसपास टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। और ग्लोबल एक्सपेंड है अपना प्रॉपर बिजनेस, आप यहाँ बैठे बैठे इंडिया में वर्ल्ड वाइड कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपको सर ने कल बताया होगा ना कि कल जो आपको डिस्कस करा कि वाई एंड हाउस में आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसकी डिमांड क्या है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर दो इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग, एंड नंबर टू क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री। और फॉरएवर क्या है, वेलनेस का बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं ये नहीं कह सकता कि फॉरएवर वेलनेस में नंबर वन है, पर मैं इतना कह सकता हूँ फॉरएवर वेलनेस में बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी है। फॉरएवर का एक ही टारगेट है, उन्होंने कभी क्वांटिटी या कह सकते हैं उन चीजों पे काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा काम किया है क्वालिटी पे। कि अगर कोई ह्यूमन बींग है ना, तो उसकी बॉडी में हमेशा क्वालिटी ही जानी चाहिए, इसी वजह से हमें जाना जाता है। अगर मैं वेलनेस की बात करता हूँ, आप सोच रहे हो कि सर मुझे अगर अपना फ्यूचर बनाना है यहाँ पे, मैं अगर लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर देख रहा हूँ कि सर अगर मैं यहीं अपना फ्यूचर बनाऊं तो कितना बड़ा फ्यूचर है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वेलनेस जो मार्केट है ना, लगभग 5.6 ट्रिलियन मार्केट 2022 में बन गई थी, आज 6 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये। अब चेक करो, जब कोविड हुआ था या जब भी कोई क्राइसिस आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है,
तो सारे काम रुक जाते हैं, पर एक काम नहीं रुकता, वो होता है हेल्थ का या वेलनेस का। आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन साफ कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, अपनी टेक केयर कर रहे हैं, ये आप कभी नहीं छोड़ सकते। और जो इंडस्ट्री हमारे बॉडी से जुड़ जाती है ना, वो इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती, याद रखना। और फॉरएवर आज वेलनेस के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती है। चलो मैं आगे बताता हूँ आपको और क्या है। अब हमारे मन में सवाल आता है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज, मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके ओके, हम दोबारा आ रहे हैं उसी पॉइंट पे। मेरे साथ रहना, मजा आएगा आज के सेशन में। ठीक है जी। हाँ जी। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर चलो ठीक है, सारी बातें सही हैं, वेलनेस भी सही है, सब कुछ ओके है, पर मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही क्यों, मार्केट में बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट हैं, तो ये प्रोडक्ट्स क्यों चूज करें और इसी में बिजनेस क्यों करें। तो देखो, जो मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको वो बताऊंगा कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ इन चीजों से और मैंने क्यों चूज करा फॉरएवर को, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझसे एग्री हैं तो आप भी समझ सकते हैं। पहले तो पूरे एशिया के अंदर हर डिकेड में ना एक अवार्ड होता है। आपको पता है ब्रांड ऑफ डिकेड का अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर। इवन में जितने भी एशिया के अंदर कंपनीज हैं, हर 10 साल के अंदर जो टॉप लेवल की सबसे बढ़िया कंपनी मानी जाती है मार्केटिंग के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर, अगर मैं न्यूट्रिशनल लेवल की बात करूं तो उसके अंदर एंड मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर ब्रांड ऑफ डिकेड बन चुकी है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, बड़े बड़े बैंक आते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप आते हैं। उसके अंदर सबसे आगे निकल चुकी है फॉरएवर, इंडिया के अंदर आज ब्रांड ऑफ डिकेड बन चुकी है, तो इसे हल्के में नहीं लेना किसी ने। ठीक है जी। अब सेकंड बात है, सर वेलनेस की जरूरत क्या है। हम बहुत बार कहते हैं ना, सर क्या है ये वेलनेस का मतलब क्या है। देखो, एक होती है सिकनेस इंडस्ट्री, एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस का मतलब होता है कि हम बीमार होने पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और वेलनेस का मतलब होता है कि हम बीमार ना ही हो। कौन चाहता है कि बीमार हो, कौन चाहता है उसके लीवर में इंफेक्शन आए, कौन चाहता है वो पहले उसका हार्ट बिल्कुल वीक हो जाए फिर वो सर्जरी करवाए। कोई नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है वो हेल्दी रहे, फिट रहे। और इसके लिए की जाने वाली जितनी भी कोशिशें होती हैं वो सारी वेलनेस में आती हैं। आज योगा सेंटर खुल चुके हैं जगह जगह पे, लोगों को समझ आ गया योगा जाना है। आज जिम खुल चुके हैं, लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, लोग रनिंग करते हैं, लोग बहुत कम कैलोरी वाली डाइट लेते हैं। इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है कि लोगों को समझ आ गई है कि हेल्थ की वैल्यू क्या है। अब मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए, जिंदा रहने के लिए इंसान को 3 चीजों की जरूरत है। तो नंबर 1, एयर, हवा चाहिए, हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। नंबर 2, पानी। नंबर 3, खाना। ये 3 बेसिक नीड है एक इंसान की जिंदा रहने के लिए। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आज के टाइम में, जो भगवान ने हमें बड़े साफ सुथरे सोर्स दिए थे ना, कि लो जी साफ हवा दी है, साफ पानी दिया और साफ खाना दिया है, और हम सारे इंसानों ने क्या कर दिया, चलो देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में आती है आज के टाइम में। अगर बात करते हैं, हमारे इंडिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कई लोग नहीं यकीन करेंगे, तो चलो आप बहुत सारे न्यूज पे तो यकीन करते होगे, इसलिए मैंने न्यूज भी डाली हुई है, चेक कीजिए। 2013 की न्यूज है कि एयर पोल्यूशन 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, यानी कि हर 5 में से एक मौत का कारण एयर पोल्यूशन है। ये 2013 की न्यूज है। कहते हैं दिल्ली, जो दिल्ली है ना, कि कहते हैं दिल्ली वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। यहाँ से जयपुर से दिल्ली कितनी दूर है, 150-200 किलोमीटर दूर है। कितनी यहाँ तक हवा ट्रैवल नहीं करती, इजिली कर जाती। ठीक है, अब सोचने वाली बात है। चलो ठीक है, जो दिल्ली की बात होगी। अब बात करते हैं WHO की रिपोर्ट क्या कहती है। कहते हैं 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, पूरी वर्ल्ड की, कि 92% वर्ल्ड पॉपुलेशन पोल्यूटेड एयर ब्रीथ, यानी कि पोल्यूटेड एयर ले रही है। कभी सोचो समझो, हमारे डे बाय डे हमारी सांस के अंदर, हमारे सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में कितना लेड जा रहा है, कितना कार्बन जा रहा है, कितना पोल्यूशन जा रहा है। हम नहीं सोच पा रहे क्यों फेफड़े कमजोर हो गए हैं आज के टाइम में। अब मैं किसी को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, पर समझ लेना। अगली बात आती है जो बेसिक नीड है, पानी। कहते हैं 70% पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, सारा कुछ पानी से चलता है। तो बात बात करते हैं, इंडिया में जो मेन सोर्स है ना पानी की, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इंडिया की, वही पोल्यूटेड मानी जाती है। जितनी भी वेस्टेज होती हैं फैक्ट्रीज की, जब बद्दी जैसे एरिया के अंदर भी माना जाता है, जितनी भी फैक्ट्रीज की वेस्टेज होंगे, केमिकल्स होंगे, सारी नदियों में छोड़े जाते हैं। वही घूम फिर के हमारे खेतों में सप्लाई हो रहे हैं, हमारे घरों में पानी पीने के लिए सप्लाई हो रहे हैं। और न्यूज क्या कह रही है, देखो चेक करो, द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि कहते हैं जो नदियां है ना, उनका पानी इतना पोल्यूटेड हो चुका है
कि वो रेड हो चुका है। ठीक है, ऐसा लगता है लहू चल रहा है। ठीक है, कहते हैं 80% इंडिया का जो सरफेस का पानी है, नीचे का पानी है, हमने इतना जहरीला कर दिया, इतना कहते हैं टॉक्सिन डाला है ना ऊपर की साइड से भी, और इतना पानी जहरीला हो चुका है कि नीचे का पानी भी सही नहीं है, वो भी पोल्यूटेड है जो नीचे का पानी है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि अगर बड़ी बड़ी बात करते हैं जहां से हमें पानी मिल रहा है, जो नदियों से पानी मिल रहा है, वो जो मेन सोर्स है ना, वो सारे पोल्यूटेड है आज के टाइम। अब पानी के बिना तो कोई नहीं रह सकता, वो तो हमें समझना है। अगली बात आती है खाना जो हम खाते हैं। तो मुझे एक भी बंदा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है, कोई एक भी पर्सन मुझे आके ये कह दे कि नहीं सर मैं ऑर्गेनिक फूड लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, ऐसा खाना लेता हूँ जिसमें सब चीजें मुझे ऑर्गेनिक मिलती हैं, तो मुझे कोई एक पर्सन बताएं। पहली बात टॉक्सिक फूड है। टॉक्सिक फूड का मतलब क्या है कि जो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, जब भी उगाते हैं वो हाइब्रिड बीज और केमिकल के बिना होती नहीं है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। वो सारे पेस्टिसाइड जब यूज होते हैं तो उसी से उस जो फल लगता है, अनाज लगता है, उस अनाज के अंदर वो पेस्टिसाइड की बहुत सारी मात्रा रह जाती है, जो हमारी फूड चैन के जरिए की जो मेडिसिन हमने यूज करी, सॉरी, जो पेस्टिसाइड हमने यूज करे उसके जरिए अनाज के अंदर वो पेस्टिसाइड आया, उसके जो हम रोज खाना खाते हैं हमारी बॉडी में वो स्टोर हो रहा है, उसके जरिए हम डे बाय डे बीमार हो रहे हैं। अगर नहीं यकीन, मैं यहाँ पे, मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो एक एपिसोड आया था सत्य में जयते, अगर आपने देखा हो तो, स्टार टीवी पे। ठीक है, और उसमें आमिर खान का एक एपिसोड है, पेस्टिसाइड पे, टॉक्सिक फूड पे एपिसोड है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो आज हमारे इंडिया के क्या हालात हो चुके हैं जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना। 60 साल हो गए हैं। तो ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया इन पेस्टिसाइड ने, हमारे डीएनए तक घुस चुका है, हमारे डीएनए से नेक्स्ट बच्चे को, नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर हो रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, जिसमें बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम बन जाती हैं। ये न्यूज कह रही है, न्यूज क्या कह रही है, अगर थोड़ा ढंग से देखोगे नीचे की तरफ, कहते हैं आज के टाइम में बच्चे पैदा ना होना, आप देख रहे हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, ना होना, ये सबसे बड़ा रीजन है पेस्टिसाइड, सबसे बड़ा रीजन है। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम बहुत कम है, नहीं तो अगर डिटेल में बताना चाहूँ ना, घर में आप रोटी से लेके जो भी चीज यूज करते हो, सब्जियां दाल जो भी हैं, जो हम गांव वाले जो घरों में उगाते हैं ना, हमें तो पता है, फिर भी पेस्टिसाइड यूज करे हुए हैं। हमारे लिए वो शुद्ध खाना है जो हम रोज सब्जी तोड़ के खा रहे हैं। ठीक है, हमें पता है उस पर कीटनाशक यूज किया हुआ है, हमें पता है वो भी प्योर नहीं है। घर पे जो देसी गाय का घी निकालते हैं वो भी चारा हमें पता कैसे तैयार किया हुआ है। तो जो चीजें मार्केट में पहुंच रही हैं, दूध तो पूरा ही नहीं हो रहा मार्केट में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ना तो पूरा दूध पूरा होता है, ना पनीर पूरा होता है, ना दही पूरा होता है, ना सब्जियां पूरी होती हैं, तो कहाँ से आ रही हैं ये सारी, सब बनता है नकली, सब पैदावार बढ़ाई जाती है, गलत तरीके से पैदावार बढ़ाई जाती है। तो शहर वालों को तो और अवेयर होना चाहिए, ये हालात हैं। जिस खाने से हमारे सिंगल सिंगल सेल जागने हैं, जिस खाना खाने से हमारी बॉडी के सेल को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन जिंदा होते हैं, वो खाना ही अच्छा नहीं है। और ऊपर से जो हमारा बैड ईटिंग लाइफस्टाइल है, जो आज का हमारा रूटीन बन चुका है, कि जिस तरीके से हमारा खान पान हो गया, भागदौड़ वाली लाइफ है, हम इतना ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, इतना कंज्यूम करते हैं कि हमारे ना अंदर जितने भी हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, लीवर का धुआं निकाल रखा है हमने आज के टाइम में। नई टेंशन ना आपको, आपको पैसे कमाने की टेंशन है, कोई चक्कर नहीं है। पर मुझे एक बात समझ आ गई थी कि अगर फॉर एवर में हूं ना, तो नंबर वन थिंग है, मेरे पास एक अच्छी हेल्थ होगी, नंबर टू वेल्थ अपने आप आ जाए, अपने आप मेरे पास आ जाएगी। और आपको समझना है कि अगर ऐसे केमिकल वर्ल्ड में आप जी रहे हो ना, तो केमिकल वर्ल्ड में जीने के साथ साथ आपको एक सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है। एक सवाल पूछूंगा मैं आप सभी से, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को पता है, कितने लोग ये कहते हैं कि मैं अपने मॉम डैड या अपने आप को हेल्दी रख सकता हूँ। बुरा मत मानना, मैं कभी नहीं चाहता कोई बीमार हो, कोई नहीं चाहता। पर जो प्रॉब्लम आज हमारे पड़ोसी के घर पे कैंसर है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो हमारे मम्मी पापा और हम भी वही खाना खा रहे हैं। मम्मी पापा पिछले 40-50 साल से वो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, उनके ऑर्गन्स बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, डैमेज हो चुके हैं। अब उनकी बॉडी साइन दे रही है बीमार होने पे। तो मुझे बताओ, क्या हम अपने मॉम डैड से इतना प्यार करते हैं तो क्या उनके हार्ट को हेल्दी रखने का सोल्यूशन हमारे पास है? आई थिंक नहीं, हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो अब बात करते हैं, मैं एक जरिया बता सकता हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर, पहले ही कहूंगा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं अपनी बॉडी को साफ कैसे रख सकता हूँ। मैं हवा नहीं साफ कर सकता, पानी नहीं साफ कर सकता, खाना नहीं साफ कर सकता, पर जो गंदगी मेरी बॉडी में डिपॉजिट हो रही है लगातार,
रोज खाने से मैं उस गंदगी को जरूर बाहर निकाल सकता हूँ। उसे बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। वो डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप करना सीख गए तो शायद आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को एक नई लाइफ दे सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं, मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फॉरएवर ने एक ऐसी जड़ी बूटी यूज करी है जिसमें हम महान है, महारत हासिल कर ली हमने। तो इसलिए फॉरएवर को द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट कंपनी इन एलोवेरा। तो अब बात करते हैं फॉरएवर ने एलोवेरा को क्यों यूज करा। पहले तो इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, 4,000 साल पुराना इतिहास है एलोवेरा का। सेकंड, अगर इतिहास पुराना है तो अगर इस उस टाइम पे भी लोग यूज करते थे, क्यों यूज करते हैं, पहले तो भी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। सेकंड, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो जिसका पीएच बैलेंस हमारी बॉडी से मैच करता है, यानी कि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, इजीली कंज्यूम कर लेती है। और मैं अगर बताऊं ना, अगर हिस्ट्री में पीछे जाओगे, चाहे वो क्लियोपेट्रा राजा था, चाहे वो सॉरी क्लियोपेट्रा रानी, मैं उल्टा बोल गया। आप जानते हो कि मिस्र की रानी कहा जाता है क्लियोपेट्रा को, इसे विश्व सुंदरी भी कहा जाता है। कहते हैं इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे, और पता चला रिसर्च के अंदर कि उसकी जो मेन डाइट थी ना, वो मेन डाइट थी एलोवेरा। ठीक है जी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। उसकी मेन डाइट एलोवेरा मानी जाती थी, क्योंकि वो स्किन पे भी एलोवेरा अप्लाई करना, खाना भी एलोवेरा। और सेकंड, एक हिस्ट्री और कही जाती है, आपने सुना होगा सिकंदर राजा के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। किसने कहा, उसकी हिस्ट्री बताते हैं, कहते हैं उसने एक अच्छी किस्म के एलोवेरा का कोई टापू था, उसे जीतने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। एलोवेरा को जीतने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि तीर कमान लगते थे, तलवारें लगती थी, घाव हो जाते थे बड़े बड़े, उसमें जहर होता था। तो एलोवेरा को जब भी किसी घाव पे लगाते थे तो वो सारा जहर निचोड़ लेता था एलोवेरा, जिससे क्या होता था, हमारी स्किन सही हो जाती थी, वो जल्दी सही हो जाते थे। तो उन्हें लगा ये चमत्कारी पौधा, अगर ये पौधा हमारे हाथ आ गया ना तो हमारी आर्मी जल्दी सही हो जाएगी और हम जल्दी लड़ाई करेंगे। तो इसलिए इसकी हिस्ट्री बहुत तगड़ी है एलोवेरा की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आज मॉडर्न साइंस के अंदर इसका क्या यूज है। अगर मैं आज के टाइम बात करता हूँ, हजारों साल पहले तो यूज होता था, जब खाना पीना सब बढ़िया था, साफ हवा थी, साफ खाना था, साफ पानी था, सब कुछ बढ़िया था। पर आज हम सब कुछ मतलब इतना टॉक्सिक यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में इतना गंदगी जा रही है, तो आज हमें इसकी जरूरत क्यों है, तो आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो अगर इस स्लाइड देख के घबरा चुके हो तो घबराना नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आज बेसिक बताने वाला हूँ। देखिए, कहते हैं डॉक्टर साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% जो प्रॉब्लम्स हैं, 90% प्रॉब्लम्स हमारे पेट से शुरू होती हैं। हमारा पेट, हम जो भी खाते हैं पेट में जाता है। पेट में होती है छोटी आंत। छोटी आंत का काम होता है कि जो भी खाना खाया, उस खाने में से जितना भी जरूरी न्यूट्रिशन होता है उसको निचोड़ के बॉडी में ट्रांसफर करना। जैसे दूध पिया, हम कहते हैं दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो हड्डियां मजबूत कैसे होती हैं कि दूध में कैल्शियम है, प्रोटीन है, कि जैसे ही हम दूध पिएंगे आंत उस दूध में से कैल्शियम को निकालेगी, हड्डियों तक पहुंचा देगी। तो आंत का काम तो ये है। अब चेक करना, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ साफ आंत है, यहाँ पे चेक करो 2 नंबर लिखा हुआ है, तो चेक करो उस आंत के अंदर ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन जमा होगा। ये ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन कहाँ से आया, जो मैंने अभी तक बताया कि आज हम कितना कितना टॉक्सिन कंज्यूम कर रहे हैं। जो रोटी खाते हैं उसमें भी यूरिया है, पेस्टिसाइड है, ऊपर से फास्ट फूड खा रहे हैं, ऊपर से हवा नहीं साफ, पानी नहीं साफ, खाना नहीं साफ, सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में कंज्यूम हो रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, हमारी आंतों में वो गंदगी लगातार डिपॉजिट होती है, और ये इतनी हार्ड होती है ना, कहते हैं इजिली पानी पीने से भी नहीं निकलती, इतनी हार्ड होती है। तो जब ये टॉक्सिन हमारी आंतों में चिपकेगा अंदर जाके तो क्या होगा, हमारी बॉडी खाना कंज्यूम नहीं करेगी, खाने में से अच्छे न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं करेगी, खाना अंदर सड़ता रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम है, एसिडिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है, खाना खा के ढंग से डाइजेशन नहीं होता, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बननी स्टार्ट होती है। केस के बाद क्यों होती है, खाना पचाने की क्षमता कम हो गई है। अब हमारी आंतों में तो इतनी गंदगी है, अब वही गंदगी आगे चल के धीरे धीरे कैंसर में बदल बदल जाती है। उसी गंदगी की वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हुई, धीरे धीरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, हाई ब्लड प्रेशर होना स्टार्ट हो गया, मोटापा आना स्टार्ट हो गया। तो हम क्या होते हैं, धीरे धीरे बीमार होते रहते हैं। यानी कि अगर भगवान ने हमें 100 साल की उम्र दी है ना, तो उस 100 साल से 50 तक लाने में हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी हम जिम्मेदार हैं। तो ये कहा जाता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे एलोवेरा कहा जाता है, जो हमारी बॉडी इजिली कंज्यूम कर लेती है। फिलहाल मैं भी पी रहा हूँ, अगर आपको बताऊं, ये मिनी पैक एलोवेरा है, मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं रेगुलर कंज्यूम करता हूँ, मैं पानी से ज्यादा इसे पीता हूँ। अगर बात करते हैं, अगर इस एलोवेरा को हम कंज्यूम करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर इस एलोवेरा को कंज्यूम करते हैं, फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ये एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है कि जब इसे पीना स्टार्ट करते हैं ना,
जो हमारी आंतों में गंदगी चिपकी हुई है, जो टॉक्सिन चिपका हुआ है, वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और भाई ये मेरी कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, 45 साल से इस फॉर्मूला पे फॉरएवर काम कर रही है। और आज अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, तो एक ही नाम आता है, फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा जेल, इसी का नाम आता है। इसे वर्ल्ड बेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर प्योर पल्प है, 99.7% प्योर एलोवेरा का जो पत्ते गुद्दा होता है वो यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि मार्केट की तरह थोड़ा सा एलोवेरा, बाकी पानी, फिर केमिकल, प्रिजर्वेटिव सब डाल के बनाते हैं, नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% प्योर एलोवेरा है। जब ये प्योर एलोवेरा हमारी बॉडी में जब जाना स्टार्ट करता है ना, तो हमारी फूड पाइप को साफ करता हुआ हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, सिंगल सिंगल सेल को डिटॉक्सिफाई करना स्टार्ट कर देता है। तो सोच के देखो, थोड़ा सोचो कि जो चीज 160 देशों में बेस्ट मानी जाती है, ब्रांड माना जाता है इस प्रोडक्ट को, 60 देशों में कोई ऐसा एलोवेरा नहीं जो इसे बीट कर सकता है। 160 देशों के लोगों ने इस पे विश्वास करा, इतनी टेस्टिमनी ली है। अगर वही एलोवेरा मेरे हाथों में है, वही एलोवेरा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वही एलोवेरा आपके मम्मी पापा छोटे बच्चे सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे प्रीसियस गिफ्ट दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, और इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट एलोवेरा के बेनिफिट बहुत सारे हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ये एलोवेरा अच्छा है? मैं बार बार ये कहूंगा कि वाई फॉर एवर एलोवेरा, तो आपको एक चीज बता देता हूं। हमारे इस एलोवेरा को इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से एक अप्रूव्ड मिली हुई है, एक सील होती है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये एक ऐसी संस्था है जो बताती है कि एलोवेरा पीने के लायक है या नहीं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे ये सील लगी हुई है। अगर आप मार्केट में कोई भी एलोवेरा कंज्यूम करते हैं तो आपको ये सील देखनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा एलोवेरा अच्छा है, ये पीना चाहिए, वो पीना चाहिए। आप अपना दिमाग लगाओ, मार्केट में जाओ, कोई मर्जी एलोवेरा उठाओ, उस पर सील देखनी है बस। अगर आपको ये सील मिलती है, आंख बंद करके पी लो, बस इतना विश्वास करूंगा। ठीक है। सो ये बताती है कि ये हमारे लिए है या नहीं है। और एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो बॉडी की गंदगी साफ करती, सेकंड बॉडी इसके अंदर ना, इस एलोवेरा के अंदर 300 तरह के न्यूट्रिशन कंपाउंड है, सारे विटामिन मिनरल्स हैं। जैसी बॉडी में जाएगा, सफाई करेगा, वो सारे विटामिन मिनरल्स बॉडी में सप्लाई कर देगा। ठीक है, नरिशमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है, तो ये इतना समझदार है कि अपने आप जाके आपकी बॉडी में साइलेंट हिलर की तरह आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देता है। तो आप मान लो, अभी तक के माना जाता है इसे एंट्री कैंसर भी कहा जाता है, इसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने ऐसी ऐसी टेस्टिमनी ली है, आपको बता नहीं सकता। एंड में मैं आपको कुछ टेस्टिमनी भी दिखाऊंगा किसकी क्या क्या टेस्टिमनी है। सो आप समझ लो कि अगर आप एलोवेरा कंज्यूम करते हैं तो आप 90% प्रॉब्लम से बच जाते हो। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी क्वालिटी सील्स मिल चुकी हैं, किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किया जाता, कोशर रेटिंग है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। कई लोग कहेंगे सर मैं तो फिट लग रहा हूँ, सर क्या मुझे एलोवेरा पीना चाहिए? तो भाई मैं कहूंगा बिल्कुल पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आकर एक बात कही जाती है, ध्यान से समझना, कहा जाता है, कहते हैं कि आप क्या खाते हो मैटर नहीं करता, क्या आप पचाते हो मैटर करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके लीवर में, आपकी आंतों में इतनी सी भी जान नहीं है ना, आज के टाइम में कोई 1.5 रोटी खाता हुआ नहीं पचा पाता। कहते हैं जान नहीं है तो चाहे कितनी मर्जी स्वर्ण भस्म खा लो, कोई मतलब नहीं है। पर कहते हैं जब आप एलोवेरा पीना स्टार्ट करते हो, ये इतना ह्यूमन फ्रेंडली है कि आपकी बॉडी की पाचन शक्ति इतनी तकड़ी कर देता है, अगर सूखी रोटी भी खाई है ना, वो भी 3 से 4 गुना ज्यादा काम करती है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। सोच के देखो, अगर ये एलोवेरा हमारे घर में है तो हम कितनी प्रॉब्लम से बच रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज तो बहुत टाइम से काम कर रही है। और ऐसे बताऊं, 2023 के अंदर ग्लोबल ग्रीन ब्यूटी अवार्ड हुआ था। ठीक है, एक ऐसा कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर हमारा सिल्वर विनर प्रोडक्ट रह चुका है एलोवेरा। ये इंटरनेशनल बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। तो भाई बातों से नहीं बता रहा, एक ब्रांड में डील कर रहे हैं। आज हमारे पास एक ब्रांड है जिसमें हमें डील करना है। ऐसे ही बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं। फॉरएवर ने बहुत सारी एलो ड्रिंक्स बनाई है, जैसे एलोवेरा जेल, एलो पीच, एलोवेरा नेक्टर। अगर बात करते हो, एलोवेरा नेक्टर नाम का प्रोडक्ट है, जिस दिन यूज करोगे फैन बन जाओगे इसके। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं एज ए यूजर होने के नाते, कि अगर फॉरएवर मेरी लाइफ में नहीं भी होती, और अगर मुझे कोई ये नेक्टर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इंट्रोड्यूस भी करवाता, तो मैं यूज करता। मैं इसलिए नहीं करता कि बिजनेस कर रहा हूं, मैं इसलिए करता कि मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है। नेक्टर का अगर असली मतलब समझो तो इसका मतलब होता है अमृत, और ये असल में अमृत है। आज अगर बात करता हूँ, हमारे घर में मोस्ट ऑफ, मैं जानता हूँ, मेरी मम्मी है, सिस्टर है,
और हम जानते हैं बहुत सारी लेडीज हैं। मैं ये किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं बता रहा कि उसी को यूज करना चाहिए, इसे कोई भी यूज कर सकता है। पर जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक इस प्रोडक्ट को जितने भी फीमेल से शेयर करा है ना, उनका हमेशा ये आया, ब्लेसिंग्स आई है मुझे वहां से कि बेटा ये प्रोडक्ट हमें दोबारा चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज शेयर नहीं कर पाती अपने किसी भी पर्सन से। पर ये ऐसा प्रोडक्ट, इसमें है क्या बताता हूँ, 90% एलोवेरा जो मैंने अभी तक बताया, 10% एप्पल डाल दिया, क्रैनबेरी डाल दी। क्रैनबेरी में विटामिन सी संतरे से भी 20 गुना ज्यादा होता है। इतना सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट है ना, जैसी बॉडी में जाता है नेक्टर, कि धीरे धीरे जाके बॉडी में आपके पहले तो फूड पाइप को क्लीन करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा, लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा। और जैसे ये काम करने शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से अपने आप खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने बहुत बार ये कहते हुए सुना है कि सर हमने नेक्टर पीना स्टार्ट करा, हमारा किडनी स्टोन खत्म हो गया अपने आप ही। सर हमने नेक्टर पीना स्टार्ट करा, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी थी, अपने आप सही होनी स्टार्ट होगी। नेक्टर पीना स्टार्ट करा, किसी के वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, वो अपने आप नॉर्मल हो गई। तो सोच के देखो ये कितना बड़ा प्रोडक्ट है यार। ये मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि मैंने जिससे भी रिकमेंड करा है ना, मुझे वहां से हमेशा ब्लेसिंग्स आई हैं। सो डिटेल में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, आज बेसिक बता रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। तो बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए, हमारी बॉडी में न्यू ब्लड सेल इंक्रीज करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए वंडरफुल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और अब बात करते हैं फॉर एवर खास क्यों है। पहली बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट, यानी कि हर एक प्रोसेस पे हमारा कंट्रोल है। खेत से लेके प्रोडक्ट को पहुंचाने तक का जितना भी काम होता है, मान लो हमारी खुद की खेत है, देखो हमारे खुद की खेत है, 7,500 एकड़ जमीन है डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके पास अपने खेत हो, मुझे बताना। इतना बड़ा सेटअप है फॉरएवर का, हमारे खुद के खेत, हम ही एलोवेरा उगा रहे हैं, हम ही पैक कर रहे हैं, हम ही प्रोसेस कर रहे हैं, हम ही कल्टीवेट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट, हमारा ही काम है आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाना। यानी कि अमेरिका से प्रोडक्ट चल के अगर आपके हाथों तक पहुंच गया ना, ये सारी मेहनत फॉरएवर ने ऑलरेडी डन कर दी है। हमारी कोई टेंशन नहीं है। जब हर चीज पे कंट्रोल कंपनी का है तो कंपनी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देती है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कभी भी, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर हमारे 7,500 एकड़ जमीन है। 7,500 एकड़ जमीन, आइडिया लगाओ कितनी जमीन होगी। और कंपनी ने परचेज कर ली, वहां पे हम एलो की खेती करते हैं, खुद की खेती कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये एलोवेरा साफ हवा में उग रहा है, एलोवेरा सबसे बेहतरीन क्वालिटी का एलोवेरा है, एलो बारबाडेंसिस मिलर। अब आप कहोगे सर एलोवेरा तो कोई भी कंज्यूम कर लेंगे, हमारे इंडिया में भी होता है। देखो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कहीं बुरा है या अच्छा है, इतना कहूंगा एलोवेरा की 400 किस्में होती हैं, उसकी सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है एलो बारबाडेंसिस मिलर, जो सबसे बेहतरीन किस्म होती है। बहुत सारी किस्में जहरीली भी होती हैं, खाने पे हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट भी करती हैं। और एलोवेरा की जो डाइट होती है, हवा होती है, इसे साफ हवा में उगाना बड़ा जरूरी है। अब हम कहीं घर के बाहर गमले में लगा हुआ है, वो खा लो, तो भाई वो गमले के आसपास ना जितना भी पोल्यूशन है वो सारा उसने कंज्यूम करा हुआ है, ठीक है। आप खाते रहो, कोई चक्कर नहीं है। पर अगर एलोवेरा साफ हवा में उगा है, अच्छी मिट्टी में उगा हुआ है, अच्छा पानी लगा हुआ है, तो वो एलोवेरा जो 2 से 4 साल में मैच्योर कर लिया जाता है, अगर वो एलोवेरा आपकी बॉडी में जा रहा है तो ये रियली ब्लेसिंग्स हैं, अमृत है, ठीक है। हम अपने हाथों से, जो ट्रेंड बंदे हैं वो सिर्फ मैच्योर पत्ता काटते हैं, ऐसे नहीं पूरा पौधा ही काट दिया। 2 से 4 साल का मैच्योर पत्ता अपने हाथों से चूज करेंगे, उस पत्ते को काटेंगे, काटने के बाद उसके अंदर का गुद्दा निकाला जाता है, इनर जेल निकाली जाती है, उसी इनर जेल से बनती है हमारी एलोवेरा जेल, ठीक है। 6 घंटे में बताता हूँ, विद इन 6 आवर ऐसा कोई प्लांट नहीं होगा, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। जब हम एलोवेरा को कट करते हैं, कहते हैं 6 घंटे के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर हमारा ऐसा सिस्टम है कि हम विद इन 6 आवर उस एलोवेरा को क्या कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ, मजेदार फैक्ट है। हमारे एलो प्लांट्स लगभग 50 मिलियन एलो प्लांट है, पूरे जितने भी हमारे खेत हैं, हमारे 50 मिलियन एलो प्लांट इस पूरी धरती का हंड्रेड्स ऑफ टन CO2 क्लीन करते हैं। कितनी बड़ी बात है, ओजोन परत को बचाने में फॉरएवर के खेतों का कितना बड़ा हाथ है। हमें ब्लू टिक अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट की तरफ से। हम, मान लो एकमात्र ऐसी कंपनी है जितनी भी धरती पे एलोवेरा की खेती होती है उसकी 60% कमर्शियल खेती हम कर रहे हैं। यानी कि सोच के देखो हमारे एलोवेरा की डिमांड कितनी है, 60% कमर्शियल खेती हम कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, ओके। अब बात करते हैं, 1 घंटे में 3500 किलोग्राम एलोवेरा प्रोड्यूस हो रहा है, सोच के देखो। हर साल 30 मिलियन किलोग्राम एलोवेरा प्रोड्यूस कर रहे हैं।
सोचो, 1 घंटे में 3500 किलोग्राम, 35 क्विंटल एलोवेरा हम बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। कितनी डिमांड है पूरे वर्ल्ड को हमारे एलोवेरा की। और आप अभी भी सोच रहे हो क्या सर प्रोडक्ट्स में बिजनेस हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसे हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। मैं आपको आज सारा नहीं बता सकता, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी है। स्किन केयर, एलो ड्रिंक, न्यूट्रिशन, बी हाइव, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैंने एक बात पहले कही थी कि मैं आपको सेल्समैन बनाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप सेल्समैन बनो, ना ही दुकानदारी करनी है। पर मैं 1.5 से 2 करोड़ का हर महीने रेवेन्यू जनरेट करता हूँ इन्हीं प्रोडक्ट से। मैं खुद भी यूज करता हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन यूज करते हैं। मैंने एक भी दुकान नहीं खोली, वो कैसे आगे बताऊंगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक बड़ी अच्छी रेंज है बी हनी प्रोडक्ट्स की। अगर बताता हूँ, आपने अभी तक सुना होगा बी हनी, खाया भी होगा गांव के अंदर, जैसे थोड़ा बहुत निकाल के। मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर का हनी सबसे बेहतरीन हनी माना जाता है। हनी से और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बी पॉलन, बी प्रॉपर, रॉयल जेली। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ हमारा हनी है क्या। पहले हमारा हनी मेड इन स्पेन है। स्पेन की जो पहाड़ियां हैं, एलमजोरा की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे स्पेन को फूलों की कंट्री कहा जाता है, आपको बताता हूँ। और कहा जाता है कि जो शहद है ना, उसकी क्वालिटी फूलों की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अब सोच के देखो, एक मधुमक्खी ऐसे फ्लावर्स पे बैठ बैठ के रस निकाल रही है, नेक्टर निकाल रही है। वहां पे बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो लीज पे लिए हुए हैं कंपनी ने। और वहां के जो जनरेशन से लोग बी कीपिंग कर रहे हैं, उससे हम बी कीपिंग करवा रहे हैं, वो शहद बना रहे हैं। हमारा ऐसा शहद है, वर्ल्ड बेस्ट भी हनी माना जाता है हमारा, मेड इन स्पेन। इसमें कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। और मधुमक्खी हर एक फूल पे बैठ के रस निकालती है और शहद बनाती है। शहद के बहुत सारे बेनिफिट है यार, क्या क्या बताऊं। कहा जाता है, कहते हैं शहद की जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है ना, हमारे खून से मिलती है। समझ लो शहद खा रहे हो, आपकी बॉडी में कंप्लीट डाइट जा रही है, खून भी साफ कर रहा है, बॉडी भी क्लीन कर रहा है, इसके साथ साथ न्यू हीमोग्लोबिन बन रहा है। उन लेडीज के लिए बड़ा अच्छा है जिनके अंदर मिनरल की कमी है, आयरन की कमी है। शहद में सबसे ज्यादा आयरन होता है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट बनता है बी पॉलन। पीछे पिक देखिए, नीचे मधुमक्खी देख रहे हो, मधुमक्खी के नीचे पीले पीले जो परागकण होते हैं, वो मधुमक्खी के पैरों में चिपक जाते हैं। जब एक मधुमक्खी एक फूल पे बैठ रही है, वो परागकण है उसके पैरों पे चिपके, ठीक है, दूसरे फूल पे बैठी, उसके परागकण उसके पैरों में चिपके। जब मधुमक्खी वापस छत्ते पर लौटती है, तो वो सारे परागकण वहां कलेक्ट कर लिए जाते हैं। परागकण का मतलब समझते हो, जिंदगी होती है। एक फूल से दूसरे फूल पे जब परागकण जाते हैं, तो फूलों की जिंदगी बनती है, उत्पत्ति होती है उनकी। अगर वो नेचुरल पॉलन हमारी बॉडी में जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप सोच भी नहीं सकते ये है क्या। रिच सोर्स इन B12 एंड प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर 22 के 22 अमीनो एसिड जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। अगर बी पॉलन खाना स्टार्ट कर दिया ना, तो एक बार गॉड को थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि ऐसी डाइट इंडिया में पता ही नहीं है किसी को ढंग से। बी पॉलन स्टडी करो, गूगल पे जाओ, बी पॉलन क्या है, मुरीद हो जाओगे इस प्रोडक्ट के। और अगर ये प्रोडक्ट आपके घर पे यूज होता है ना, आप यूज करते हो, लकीस्ट पर्सन हो आप इस वर्ल्ड के, लकीस्ट पर्सन। डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम हमारे पास कम है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एवोकेडो शॉप, स्किन साफ करना चाहते हैं ना, क्लीन करना चाहते हैं, अगर मैं आपको सोल्यूशन दूं। मार्केट के अंदर हम जाते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, थोड़ा बंदा आता है, मेरी स्किन ऐसी है, मैं ये यूज कर रहा हूँ, आप गए जाके वो प्रोडक्ट बाय करा और यूज करना स्टार्ट करा, क्या वैसे रिजल्ट मिले? नहीं मिले ना। हमें अपनी स्किन को रोज क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद आप चेक करोगे स्किन ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर नहीं रहता। तो ये एवोकेडो शॉप है, एवोकेडो एक फ्रूट माना जाता है। जैसे ही एवोकेडो कट करोगे, उसके अंदर से बटर निकलता है, उसी बटर से बनता है एवोकेडो फ्रूट। और मैंने अभी तक किसी शॉप में ये नहीं देखा कि विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, डी मिलता है, ई मिलता है। पर ये एवोकेडो शॉप से हमें सब कुछ मिल रहा है। जैसे ही आप एवोकेडो शॉप से स्किन साफ कर रहे होते हो ना, आपकी स्किन साफ हो रही है, मॉइस्चराइज हो रही है, और आपकी स्किन के अंदर बहुत सारे विटामिन सप्लाई हो रहे हैं। मैंने ऐसी ऐसी टेस्टमेंट देखी है, आपको बताऊंगा। ओनली एवोकेडो यूज करने से पता नहीं कितनी स्किन प्रॉब्लम सही हो गई हैं। और मार्केट के किसी भी फेस वॉश से ये सस्ता पड़ता है, अगर आप चेक करो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड प्राइस। अगर बात करते हैं, ऐसे ही हमारा एक प्रोडक्ट है बी प्रॉपलिश, मधुमक्खियां बनाती हैं बी प्रॉपलिश। पेड़ की छाल में से रेंजिन निकलता है, रेंजिन से बनता है बी प्रॉपलिश। दुनिया का नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है। उसी के अंदर एलोवेरा को मिक्स करके बनाया है बी प्रॉपलिश। और जैसे बी प्रॉपलिश अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हैं, आपकी स्किन के जितने भी सेल हैं उनमें जान आ जाती है, वो नरिश हो जाते हैं, उन्हें जिंदगी मिल जाती है, ठीक है। अब बी प्रॉपलिश आप समझ लो एंटी बैक्टीरिया है,
अब इस बी प्रॉपर्टीज को यूज करके पहले तो स्किन मॉइस्चराइज होगी, ठीक है। स्किन के अगर नॉर्मल पिंपल, एक्ने एक्ने हैं वो सारे क्लीन हो जाते हैं। स्किन के छोटे मोटे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाती है, टेस्ट में आगे बताऊंगा। ऐसी एक प्रोडक्ट है एलो लिप। हम चाहते हैं ना अपने होंठ अच्छे हों, ने मैक्सिमम ऑक्सीजन मिले। अब होंठों पे क्या अप्लाई कर रहे हो? केमिकल वाले वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, क्या है वो? कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, फॉरएवर का इसे मैजिक स्टिक बोला जाता है, एलोलिप को। इसके अंदर क्या है? एलोवेरा, जोजोबो ऑयल, बी वैक्स, कैंडली लीला वैक्स होती है, ठीक है। एक मतलब 3 वैक्स मानी जाती है, वो वैक्स इसके अंदर डाली जाती है, वो सारी एंटी बैक्टीरियल है और नेचुरल है। जैसे आप होंठों पे लगाते हो, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट की फैन है। आप यूज करोगे, छोड़ ही नहीं सकते इस प्रोडक्ट को। जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं, आपके होंठों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई मतलब बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे बात करते हैं, हम चाहते हैं रोज नहाते हैं, ठीक है, पसीना आता है, अंडर आर्म बड़ी स्मेल आती है, तो हम डीओ यूज करते हैं। और डीओ के नाम पे क्या यूज कर रहे हैं? एल्यूमिनियम, अल्कोहल, जिससे बार बार यूज करोगे स्किन काली हो जाती है और बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है डीओ। जो अपना कहते हैं ना, जो एल्यूमिनियम वाला डीओ होता है, अब नॉर्मली चेक करना, उसमें एल्यूमिनियम मिलेगा, जो भी मार्केट से बाय करते हो। ऐसे ही फॉरएवर ने एक एलर एवर शील्ड बनाया है। आप इसे अंडर आर्म यूज करो, स्किन पे यूज करो, ये स्टिक होती है। और मैं कहता हूँ फैन हो जाओगे इसके। जैसे आपने इसे यूज करा, एक तो आपके कोई बड़ा बैड स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड, आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, स्किन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैंने ये भी देखा हुआ है, जिनके पीठ पे बहुत सारे पिंपल निकल जाते हैं, दाग हो जाते हैं, ओनली इस एवरशेल्ड को यूज करके सही हो जाते हैं। इतना शानदार प्रोडक्ट है ना, यूज करोगे तब समझ जाओगे आप, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्टमनीज हमारे पास है, यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट किसी के घर चला गया या किसी के पास चला गया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएगा, जिससे बिजनेस करना बहुत ईजी है। सबसे पहले ट्रस्ट बनता है, उसके बाद बिजनेस होता है। तो प्रोडक्ट तो ट्रस्ट वाले हैं, चाहे वो स्किन को लेके है, चाहे वो किसी तरीके, आप देख रहे हो कुछ टेस्ट मैंने ऐड करी हुई है कि स्किन की चाहे कैसी प्रॉब्लम थी, वहां पर रिजल्ट आए हुए हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी टेस्ट मेन्यू और भी हैं। ऐसे हमारा एक न्यूट्रिशन है आर्कटिक सी, जिससे हमें सुपर ओमेगा 3 मिलता है, जो हार्ट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। और अभी तक बात करूं, ओमेगा 3, फादर ऑफ ओमेगा 3 कहा जाता है डॉक्टर जॉन डायबर्ग को। उसी डॉक्टर ने हमारे आर्टिक्स को डिजाइन करवाया है, ठीक है। अब ये ओमेगा 3 हमारी बॉडी में जाता है, ये ब्रेन के लिए, आईज के लिए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए बड़ा ही मस्ट कंपलसरी है। डिटेल में बताऊंगा एडवांस सेशन के अंदर, अभी तो मैं इतने बताने वाला हूँ। जिंदगी है, हार्ट के लिए सबसे बढ़िया, इंडिया में सबसे बड़ा किलर है हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम से बंदे की डेथ हो रही है, और ये हार्ट के लिए वरदान है, वरदान समझो, ठीक है ना। इतना समझ लो, आपको बता देता हूँ। ऐसे ही नेचुरमाइन है, जितनी भी लेडीज हैं उन्हें कहूंगा ध्यान से सुनना इस प्रोडक्ट के बारे में। लड़कों के लिए भी है पर फीमेल्स के लिए ज्यादा बताऊंगा। देखो, नाम से नेचुरमाइन है, यानी कि मल्टी मिनरल प्रोडक्ट। एक कहते हैं यूएसए के अंदर एक सॉल्टी लेक है, उस सॉल्टी लेक की तह से निकाले हुए मिनरल हैं, जो नेचुरल मिनरल है, हजारों सालों से वहां पे मिनरल हैं। तो उन मिनरल्स को निकाल के नेचुरल माइन बनाई गई है। ये नेचुरल माइन इतनी पावरफुल है कि हम देखते हैं ना, आज के टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि जल्दी बाल झड़ रहे हैं, जल्दी स्ट्रेस में आ रहे हैं, थायराइड होगी, वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये हार्मोन इनबैलेंस होने से होता है, जो मिनरल की कमी से होता है। और बस जिस दिन नेचुरमाइन खाना स्टार्ट कर दिया ना, प्रसाद की तरह है। थैंक यू तो जरूर बोलोगे मुझे, आप बताओ जरूर थैंक यू, मुझे मत बोलना, फॉर एवर को बोलना थैंक यू। इतना शानदार प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो इसे यूज करो, मस्ट यूज करो। इवन हर एक बंदा इस एज में यूज यूज करना स्टार्ट कर दो, मम्मी पापा के लिए तो मस्ट है। और बड़ी बड़ी जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के फैन हैं, जैसे ये आरजी प्लस है, ठीक है, एडम रोनी, ठीक है, ओलंपिक प्लेयर हैं, कुवासी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, बड़ी बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटी, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स की फैन है दोस्तों। और मेरे कहने से नहीं फैन हो गए कोई, मेरे कहने से कोई मेरा इन प्रोडक्ट्स का फैन नहीं हुआ। सोच कर देखो, ये पागल नहीं है, ये सेलिब्रिटीज, इन्हें पता है क्या यूज करना है क्या नहीं करना। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अगर मैं आपको चीज बता रहा हूँ यहाँ पे बार बार कि हमारे पास अगर वर्ल्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी है, अगर ये क्वालिटी हमारे पास है, तो क्या हमारे मम्मी पापा किसी सेलिब्रिटी से कम है? क्या हम किसी सेलिब्रिटी से कम है? क्या हमारे ऑर्गन्स में कोई 19 21 का भेदभाव करना है? हमारी बॉडी भी बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन ढूंढ रही है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हम पैसा भी कमा सकते हैं, अगर हम निरोगी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब अगर बात करता हूं मैं, मेरे कुछ गेस्ट हैं, अगर मैंने पहले कहा था ना कि एंड में टेस्टिमनी भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे मेरे कुछ गेस्ट हैं, मैं उन्हें इनवाइट करने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए।
और मैं आपको लाइव एक टेस्टिमनी दिखाऊंगा कि मेरे एक बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं और मेरे बड़े अच्छे यूजर भी हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स का मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं उन्हें कनेक्ट कर। ओके, तब तक वो कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2 मिनट में कनेक्ट हो जाएंगे। और इससे पहले मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ कि आप कहोगे सर आप बातें ही कर रहे हो, कुछ दिखा तो रहे नहीं हो, ठीक है ना। तो चलो हम आपको दिखाते हैं फॉरएवर के जो एलो फील्ड है। ठीक है, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जो हमारे एलो प्लांट है ना फॉरएवर के, वो कैसे दिखते हैं, किस टाइप के हमारे एलो प्लांट है। ठीक है, तो 1 मिनट मेरे साथ ही रहना आप। ठीक है जी। रियली बताता हूँ, मुझे बहुत प्राउड होता है जब मैं फॉरएवर के बारे में इतनी जर्नी शेयर करता हूँ, क्योंकि फॉरएवर ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। और इतने शानदार प्रोडक्ट, और इन शानदार प्रोडक्ट के साथ जब बिजनेस करना होता है ना, तो इससे बढ़िया मैं कहता हूँ कहीं पीस ऑफ माइंड नहीं है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, मैं दोबारा जा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको अपने एलो फील्ड की वीडियो दिखाता हूँ कि हमारे एलो फील्ड कैसे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है जी। हमारे खुद के शिप कंटेनर है। ए टू का जितना भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल किया जाता है।
ओके। हाँ जी। दिस इज फॉर एवर। अब थोड़ा आइडिया लगा होगा कि अगर इतनी बड़ी प्लांटेशन है, A to Z चीजों पे कंट्रोल हम कर रहे हैं ना, तो फॉर एवर इज ए बिग ब्रांड। ठीक है ना। सो हमारे साथ एक पर्सन कनेक्ट हो चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं, पहले इनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। ठीक है जी। सो राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है सर। क्या बात है जी, क्या बात है। ठीक है जी। तो राहुल जी, चलो बहुत सारे पर्सन है, मेरे ख्याल से इनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, पता नहीं इन्होंने बिजनेस की बात करी है और बिजनेस में प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स कर रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या है, ये प्रोडक्ट्स वाकई काम के हैं कि नहीं। तो मैं आपसे एक्सपीरियंस लूंगा कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको इन चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था और क्या चेंजेस हैं, बता सकते हैं? यस, यस सर, डेफिनेटली सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। बाय द वे, जैसे कि आप सभी लोगों को आज प्रोडक्ट का सेशन आपको बताया गया, इस सेशन के अंदर सर ने, गुरजीत सर ने काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताई होगी, है ना। इनफैक्ट मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो जब मैंने इस कंसेप्ट को जब मैंने समझा था, राइट, इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट करा था, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मेरा जो मेन रीज़न था वो था दोस्तों प्रोडक्ट्स ही। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज के टाइम पर हम कोई सा भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो एवरी बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस तभी चलता है जब उसके प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी होती है। अगर उसके प्रोडक्ट्स के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होगी तो दोस्तों बिजनेस नहीं चलेगा, राइट। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो सबसे पहले जब मेरे को इस बिजनेस प्लान से पहले मुझे एक चीज मेरे माइंड के अंदर आई कि यार ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये कहीं ना कहीं मेरी घर में मेरी फैमिली को इन प्रोडक्ट्सों की नीड है ना। पैसा तो इंसान दोबारा कमा लेगा। आज हम हैं, मैं अगले मंथ दोबारा पैसा कमा लूंगा, कोई इंसान जॉब कर रहा है तो पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर हेल्थ ही सही नहीं है, अगर शरीर ही नहीं है, तो दोस्तों उस पैसे का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बिल्कुल। बिजनेस के अंदर आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी फैमिली के अंदर, मेरी मदर थी जिनको जॉइंट प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, काफी सारी लेडीज होती है जिनको इशू होते ही हैं, है ना। मेरे फादर थे जिनको स्टोन की प्रॉब्लम थी, पथरी की प्रॉब्लम थी, उनकी किडनी के अंदर स्टोन की प्रॉब्लम थी, है ना। उनके 8 mm, 10 mm और 6 mm की 3 स्टोन थे। तो उस टाइम पर साइमल्टेनियसली मेरे को क्लिक हुआ कि यार मेरी फैमिली के अंदर मेरी मदर है, उनको ऑलरेडी मेडिसिन जा रही हैं, हर मंथ कम से कम 2 से 4 हजार रुपए की दवाइयां खा रही हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम पे एक मेडिसिन का अगर एक फायदा है तो 100 साइड इफेक्ट भी है। तो उसी टाइम पर मैंने एक चीज सोची कि यार क्यों ना मैं इन प्रोडक्ट्स को अपनी दवाइयों से रिप्लेस करके मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली को यूज कराऊं। और जो रिजल्ट्स थे वो अनबिलीवेबल थे। मतलब अगर मैं अपनी मदर के बारे में बताऊं तो आपने शायद देखा होगा कि जो सीढ़ियां होती हैं, जो बांस की सीढ़ियां होती हैं, लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, तो मेरी मदर है ना सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, तो वो जो सीढ़ी है ना ऊपर तक जस्ट छत पे चढ़ गई थी और वो सीढ़ी के नीचे से स्लिप हो गई, तो मेरी मदर जस्ट ऊपर से पूरे नीचे गिर गई थी, छत से। ओके। तो बहुत बैक में काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर ने तो बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह बोले, लेकिन रिस्क होता है आपको पता है। तो उस टाइम पर मेरे को जब प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा ना, तो मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूज करवाया। एक्चुअली ना कई बार हम ये चीज सोचते हैं कि यार पैसे लगाने ना पड़े क्योंकि प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे तो पैसे लग जाएंगे, मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं। हम्म। मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरी मदर से इंपॉर्टेंट पैसा थोड़ी ना है यार। हाँ, पॉइंट तो यही है। हाँ। तो उस टाइम पर फिर सर मैंने प्रोडक्ट्स यूज करवाए, मेरी मदर को काफी अच्छे रिजल्ट मिले, और विद इन 17 डेज के अंदर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर, विद इन 17 डेज के अंदर मेरी मदर जहाँ पे झुक नहीं पाती थी, पोछा नहीं लगा पाती थी, वहां पे झुकना स्टार्ट हो चुका था। और धीरे धीरे जब 3 to 4 मंथ जब रेगुलर यूज करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला बॉडी के अंदर। और उसी के साथ साथ मेरे फादर को जब स्टोन की प्रॉब्लम थी तो मैंने यहाँ पर C+ नेक्टर, है ना, ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज कराए, और 1 मंथ के अंदर अंदर जो 3 स्टोन थे वो निकल गए। क्या और बात उसके, हाँ जी सर, और जब ये रिजल्ट मुझे मिले तो उस टाइम पे मेरे को सर एक चीज क्लियर हो गई थी कि अगर ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर ये मेरी फैमिली के अंदर मेन प्रोडक्ट्सों की जरूरत है, मेरी मदर को इनकी जरूरत है, तो डेफिनेटली मेरे पड़ोसियों को भी है, मेरे रिश्तेदारों को भी है, पूरे जयपुर में है, पूरे राजस्थान में, इनफैक्ट पूरे इंडिया के अंदर है। और उसी टाइम पे क्लिक हो गया कि यार प्रोडक्ट पावरफुल है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, क्वालिटी बहुत खतरनाक है, क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। मैं पैसा तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, साथ के साथ ऐसे लोगों की जिनको इन प्रोडक्ट्स की नीड है, मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊंगा। तो बस सर उसी के साथ स्टार्ट करा। थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना, एलोवेरा, ठीक है। Yes, sir। और तो चलो, वही है कि हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, हालांकि चेंजेस इतने आए हैं कि जब ये पॉजिटिव हुए थे राहुल जी, इन्होंने बिजनेस शुरू करा, और आज आप समझ सकते हो कि मिलीनियर हैं, इंडिया, अपने इंडिया के अंदर माने जाते हैं फॉरएवर में। सो बहुत कुछ मिला है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय कर चुके हैं इसी प्रोडक्ट्स की पावर से, इसी बिजनेस से। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक पर्सन और कनेक्ट हुए हैं अभी, हम थैंक यू उनसे सर। भी एक्सपीरियंस लेते हैं। सो दिव्या जी, दिव्या मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर। गुड हाँ जी। इवनिंग सर। पहले तो बताएं जी, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग।
सर काफी अच्छी हूँ, आप बताइए। जी मैं बहुत बढ़िया। तो अच्छा दिव्या जी, मैं जस्ट आपका थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे मुझे यस फॉरएवर सर। में। तो उस टाइम आपने बताया था कि ना आपको थायराइड आपको हो रखी है ना, आप थोड़े बीमार यस हैं। सर। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ सभी को, कि मैं बीमारियों का नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमारी से रिलेट कर रहा हूँ फॉरएवर को। फॉरएवर एक न्यूट्रिशन कंपनी है, पर ये कितना अच्छा हमारी बॉडी पे काम करता है मैं वो बता रहा हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो दिव्या जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप क्या क्या रिजल्ट आए और कैसे क्या कुछ हुआ। श्योर सर। सो गाइज, आज जो आपने प्रोडक्ट सेशन अटेंड किया काफी अच्छा रहा और मैंने भी काफी नॉलेज ली। सो आज के 5 साल पहले मुझे इस ग्रुप के बारे में, फॉरवर्ड के बारे में बताया गया था। उससे पहले मैं एक बीएससी स्टूडेंट थी और मुझे हेल्थ इशू था। मुझे थायराइड प्रॉब्लम थी। तो लाइक जब मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने नॉलेज ली तो वहां पर मेनली प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा था, क्योंकि लाइक देखो हर एक बिजनेस की जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट्स ही होता है। और अगर प्रोडक्ट्स में पावर होगी तो ही वो बिजनेस रन कर पाएगा। ठीक है। तो लाइक मैंने मास्टर क्लासेस अटेंड करी थी और जब प्रोडक्ट सेशन हुआ तो मैंने देखा कि एलोवेरा बॉडी में कैसे वर्क कर रहा है और बीमारियां क्यों हो रही है ना, कि आज आप सभी ने जो प्रोडक्ट सेशन अटेंड किया काफी आपको क्लियरिटी मिली होगी। सो सेम चीज आज के 5 साल पहले गुरजीत सर बता रहे थे ना, तो मुझे भी लगा कि यार मेरे थायराइड है, क्यों ना मैं यूज करूं। और मैंने सर से कंसल्ट भी किया था। सर को मैंने बताया कि सर मुझे थायराइड है और मैं 6 मंथ से कंटिन्यू में मेडिसिन ले रही हूँ, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है। तो उस टाइम मुझे एक चीज पता चली कि लाइक जो बीमारियां होती है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। और बिल्कुल। हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो ओनली मेडिसिन देते हैं जो बीमारी को ओनली कंट्रोल में करते हैं, वो जड़ से खत्म कभी नहीं होती। एंड यू आल्सो नो है ना कि आज जितने भी आप हेल्थ इश्यूज वाले पेशेंट्स को आप देख रहे हो, जिनके बीपी है, शुगर, अर्थराइटिस, वो लाइफ टाइम तक उनकी बेस्ट फ्रेंड बन के रहती है। तो लाइक मुझे जब सर बता रहे थे कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे काम करते हैं, मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो मतलब ये है कि मेडिसिन ओनली कंट्रोल में रखती है बीमारियों को। तो लाइक देखो जब बिजनेस शुरू करना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं खुद से टेस्ट बना लूं, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स खुद पर अगर करेंगे तभी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर काम कर पाऊंगी। तो मैं एलोवेरा नेक्टर की गर्ल्स भी अच्छा फायदा को रिजल्ट देती है। तो मैंने एलोवेरा नेक्टर यूज में लिया और रॉयल जेली एक प्रोडक्ट आता है, साथ में लाइट अल्ट्रा के बारे में सर आपने बताया था, वो भी मैं यूज में ली थी। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने कंटिन्यू यूज करे थे 2 से ढाई मंथ तक। और सर मैंने साथ में लाइक मेडिसिन भी मैंने कंटिन्यू रखी थी। बट जब 2 महीने और 8 दिन के बाद में मेरा जब थायराइड टेस्ट हुआ था, मैं एसएमएस हॉस्पिटल आई थी जयपुर। सभी जानते होंगे, काफी फेमस हॉस्पिटल है जयपुर का। वहां पर मेरा थायराइड टेस्ट हुआ था। तो सर एक्चुअल में हुआ क्या था कि 6 से 8 मंथ तक जब मेरा कंटिन्यू थायराइड चेक होता था, तो डॉक्टर यही देख रहा था कि कभी लाइक अप है कभी डाउन हो रहा है, बट वो खत्म नहीं हो रहा था। तो जो जो मेरी रिपोर्ट थी उस टाइम पे, तो डॉक्टर ने गोल्ड डायग्नोस्टिक जो एसएमएस हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, उनको वापस से बुलाया। बोलते हैं कि ये रिपोर्ट आप वापस से चेक करो, क्योंकि इसमें थायराइड है ही नहीं, इनका नॉर्मल आ रहा है। तो वो गोल्ड डायग्नोस्टिक वाले कहते हैं कि नहीं सर, हमने पहले ऑलरेडी 2 बार चेक कर लिया, इनका रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है और ये पता नहीं कैसे हुआ। तो मुझे राजेंद्र सर कहते हैं, जो कि डॉक्टर है वहाँ के, कि दिव्या मुझे 5 ईयर हो चुके हैं जॉब करते हुए, बट आप मेरी फर्स्ट पेशेंट हो जिनका थायराइड खत्म हुआ है। ओके सर क्या। वो खुद हैरान थे ये चीज जान के। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो। मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि मैं ये चीज ले रही हूँ। तो सीरियसली उन्होंने कहा कि उसके बारे में उन्होंने नॉलेज ली, इवन उन्होंने मेरा नंबर भी लिया उस टाइम पे। और बोलते हैं कि अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आपको टाइम मिलता है तो आप मेरी बेटी के लिए भी एलोवेरी नेक्टर लेके आना। मैं ग्रेट। एक बार आप सभी को रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी मेरी। मैं अच्छा, आप सर स्क्रीन आप शेयर कर मुझे पा रहे पोस्ट हैं। करेंगे। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, जस्ट वेट। थोड़ी सबसे यस बड़ी। सर। ओके। हेलो। ठीक है जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थोड़ा नेटवर्क हेलो। इशू है आपकी तरफ से। हाँ जी हाँ जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है दिव्या। ओके। थोड़ा नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से आज थोड़ा सा। ओके, सुन पा रहे हैं मुझे आप? ठीक है, अब आप होस्ट हैं। ओके। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुन पा रहा हूँ दिव्या जी मैं आपको।
ओके सर। सो टीम मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मुझे थायराइड था उस टाइम पर मेरी कंटिन्यू में मेरी मेडिसिन चलती थी। लाइक होते ही मुझे लाइक एंटी थायरोक्सिन की मेडिसिन लेनी होती थी। उसके बाद में मेरी मेडिसिन चलती थी डिनर एंड लंच टाइम पे। तो जब मैंने काम प्रोडक्ट्स यूज करे थे, ठीक है, 2-3 दिन में मुझे काफी अच्छा एनर्जी मुझे फील होने लगी थी, ठीक है। और जब मुझे एनर्जी फील हुई तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और इन प्रोडक्ट्स को मैंने रेगुलर रखा था 2 से 3 मंथ तक। बट जो मेरी रिपोर्ट थी लाइक मुझे नवंबर में वापस से चेक करवाना था, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी अब से मैंने 3 से 4 रिपोर्ट मैंने ले ली है और सभी में मेरा थायराइड नेगेटिव आता है। या आप चेक कर सकते हो, दिव्या सोनी नाम भी लिखा हुआ है, ठीक। तो और जो मैं आपको बता रही थी डॉक्टर RKSMS राजेंद्र कसाना, इन्हीं सर से मेरा टेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा था। तो यहाँ पर आप ये तीनों रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो, डेटा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इवन मैं खुद काफी हैरान थी कि हाँ यार सीरियसली। और जितनी भी गर्ल्स, आप सभी को पता है कि थायराइड प्रॉब्लम गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है इन फ्यूचर। तो मेरी मम्मी काफी परेशान भी रहते थे कि 19 की एज में तुझे थायराइड हो गया, ठीक है। तो लाइक देखो उस टाइम पर मम्मी को भी काफी बिलीव हुआ प्रोडक्ट्स पे। मेरी मम्मी के भी जॉइंट पेन रहते थे, बैक पेन रहता था, मम्मी को भी मैंने प्रोडक्ट यूज कराए, ठीक है। और मम्मी ने भी काफी अच्छा रिजल्ट लिया था। इसके अलावा ना मुझे स्किन प्रॉब्लम भी थी सर, उसमें भी मैंने अच्छा रिजल्ट लिया था। एंड इवन मुझे जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम पर मेरे स्पेक्स लगा हुआ था 3.5 नंबर का। बिल्कुल। तो सर आफ्टर थायराइड जब मेरा थायराइड खत्म हुआ, मैंने एलोवेरी पीचेज को भी मैंने कंटिन्यू रखा था। और सर अभी मेरे जो स्पेक का नंबर है 3.5 से 0.5 पे हो चुका है सर। क्या बात है। अमेजिंग। सर तो सो सर बहुत प्रोडक्ट्स पे बिलीव हुआ और मैंने काम भी कंटिन्यू रखा। तो मेरी फर्स्ट इनकम थी यहाँ से 6,275 और 2 साल 4 महीने लगे मैनेजर में। अभी मंथली 1 से 1.5 लाख की अर्निंग भी मैं कर पा रही हूँ। सो गाइज ये काम काफी अच्छा है। हाँ, लाइक यहाँ पर बोला जाता है ना वेलनेस इंडस्ट्री, पहले एक अच्छी हेल्थ उसके बाद में वेल्थ है। दोनों चीजें हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अमेजिंग। ओके, सो बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच दिव्या जी, आप मुझे होस्ट बना दीजिए दोबारा। ओके, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू जरूर था बट सारी बात मुझे लगता है सबको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। एंड अब मैं एंड करना चाहता हूँ एक ही पॉइंट पे। ऑलमोस्ट आपको सब समझ आ चुका होगा। देखो आज हमने सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट्स ही डिस्कस करे हैं, डिटेल डिस्कस नहीं करी है। डिटेल के लिए हमारा एक एडवांस सेशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स बताए हैं, पर आपको एक विश्वास जरूर हुआ होगा कि हाँ वाकई कुछ अच्छा है। और मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, देखो अगर बिजनेस करना चाहते हो, एक अच्छा माइंडसेट है, चाहे पार्ट टाइम में कर रहे हो फुल टाइम में कर रहे हो, कैसे भी सोचा है आपने, तो सबसे पहले ना थोड़ा बिलीव लो, ट्रस्ट लो। मैं आपको ये कहूंगा अपनी छोटी सी बिलिंग करो पहले। आपकी आईडी बन चुकी होगी, आपको बता दिया होगा कैसे कैसे क्या है। अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है मिनिमम बिलिंग कर लो, 1,000, 1,500, 2,000, ताकि आप कुछ प्रोडक्ट यूज कर सको, ट्राई कर सको, ताकि पता लगे बिजनेस है क्या, किन चीजों में डील कर रहे हैं। हवा में बिजनेस नहीं करना, ठीक है। तो मे बी जिन्होंने ये पूरा सेशन अटेंड करा है उनके लिए कोड वर्ड रहने वाला है। वो कोड वर्ड क्या है बता देता हूँ। वो कोड वर्ड है गो फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो आपने जैसे ही सेशन एंड करना है, अपने जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक शेयर करी है उसे आपने टाइप करके लिखना है सर गो फॉरवर्ड। तो गो फॉरवर्ड जैसे आप टाइप करोगे इस मीन कि आप इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट सेशन के लिए। क्योंकि कल जो डे 4 होने वाला है ना, बहुत अमेजिंग सेशन है, जिसमें आपको पता लगेगा कि हाँ जी असल में फॉरएवर से पैसा कैसे क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल वाइट इनकम, ठीक है ना, किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। अब ये सब बताया जाएगा कल के डे 4 में। वो होने वाला है कल 6 बजे। अपने रिमाइंडर सेट कर लो और जिस भी पर्सन ये ट्रेनिंग शेयर करिए उसे लिखो गो फॉरवर्ड। और मैं आपको अभी कहना चाहता हूँ अपनी मिनिमम बिलिंग कर लो, जो आप चाहते हैं, कम से कम 1,000, 1,500, 2,000, 5,000, जो भी आप अफोर्डेबल लगता है आपको, जिससे आपका विश्वास बने, बिलीव बने। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई करे तो उसके बाद ही मैंने बिजनेस करा है। और ऐसे देखो हम कोई हवा का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को झूठ बोलते रहना है, बातें कर लो बिजनेस हो गए, नहीं। प्रोडक्ट में ही बिजनेस होता है, कोई सर्विस प्रमोट करोगे बिजनेस होता है। और एक चीज मैंने पहले क्लियर करी है कि हमें ढेर सारी सेल नहीं करनी है, हमें कोई दुकानदारी नहीं करनी है, पर फर्स्ट बिकम ए गुड यूजर देन रिकमेंड। ओके, सो कल
बहुत अमेजिंग सेशन है। और अपनी मिनिमम जो भी आपको लगता है बिलिंग बुक करवाओ, अपने सीनियर से कांटेक्ट करो और अगले सेशन के लिए गो फॉरवर्ड। ठीक है, अपना कोड वर्ड दे दीजिए। जिन्होंने पूरा सेशन अटेंड करा है वो गो फॉरवर्ड कोड लिखें और आपको नेक्स्ट सेशन मिल जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और आई होप आपने काफी कुछ समझा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।